अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हई। आखिरकार दुराब खान की फैमिली की रात कट चुकी। खौफो हरास के बाद अब दिन आ गया। अब यहाँ पर बरलास जो सबसे बारी बारी तो मिल चुका है, लेकिन अभी तक वो अपने बाप से नहीं मिला था। बाप से मिलने आया तो बाप पहले ही रो रहा था। बरलास आकर कहने लगा, बाबा एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके गले लगना चाहता हूँ, ये तो आखिरी बार है। अब तो चन्नार खान और भी रोने लगा, लेकिन फिर अपने बेटे को हिम्मत देते हुए कहने लगा, तुम मेरा बेटा है, मेरा जिगर है, तुमने हारना नहीं, मौत को आंखें खोलकर गले लगाना है, सीना तान कर बाजू फैलाकर तुमने दिखाना है कि तुम चन्नार खान के बेटे हो। बरलास रोने लगा तो बाप उसे हिम्मत दिलाते हुए बादशाह खान के सामने ले आता है और कहने लगा, ये लो, मैंने अपना जिगर तुम्हारे हवाले किया, मार दो इसे, अपना बदला ले लो। दूसरी तरफ अब जमदा नहीं चाहती कि इतनी आसानी से बरलास मरे और फिर इनकी इज्जत पर हरफ भी ना आए। अब तो बात इज्जत पर आ चुकी है, इसलिए वो गुलवरी को भड़काने लगी। तुम्हारे बेटे ने अपाना की वजह से गोली चलाई, अपाना की वजह से पामीर को मारा, ऐसे कैसे मुमकिन है कि बरलास को सजा मिले और अपाना बच जाए? गुलवरी, इस वक्त रोने का वक्त नहीं, तुम्हें जाना होगा। अपाना की दुहाई देकर बरलास को बचा सकती हो तुम, क्योंकि दुराब बाबा कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी इज्जत को भी मारा जाए। इज्जत की वजह से तुम्हारा बेटा बच सकता है। अब यहाँ पर इज्जत तो अपाना ही है, क्योंकि औरत ही घर की इज्जत हुआ करती है। गुलबरी को जमदा की बातें बहुत ही ठीक लगी, इसलिए तो वो फौरन ही भागते हुए उस जगह पर जाती है जहाँ पर बादशाह खान ने बरलास को मारना था, और जाकर वो दुहाई देने लगी, खुदारा मेरे बच्चे को छोड़ दो, इससे गलती हुई है। लेकिन दुराब बाबा, गलती तो अपाना की भी है, अपाना की वजह से ही तो बरलास ने ये कदम उठाया, तो फिर सजा सिर्फ मेरे बेटे को क्यों? अब यहाँ पर बैठा गुलाब खान तो चौंक जाता है कि बात उसकी बेटी पर आन पहुंची है। अपाना भी जो दूर खड़ी ये मंजर देखकर बहुत ही रो रही थी, बरलास के लिए वो भी गमज़दा थी। तो चन्नार खान गुलबरी को बहुत ही जोर से डांटता है कि तुम इस घर की इज्जत का नाम अपनी जबान पर मत लाओ, बरलास की बात है तो सिर्फ उसी तक रहने दो। लेकिन गुलवरी माँ है, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि उसका बेटा मरने को तैयार है और वो किसी का नाम ना ले? ऐसे में तो वो अपाना का नाम जरूर लेती है, और फिर चन्नार खान गुस्से से अपनी बीवी को उठाकर पीछे की तरफ फेंकता है, जो बुरी तरह से गिर जाती है, और फिर कहने लगा, चलाओ लाला गोली, जल्दी से चलाओ, मेरा दम निकल जाएगा अगर तूने जरा भी देर की। ऐसे में अपाना भी चीखती और उसे माफ करने की दुहाइयां देती रही, लेकिन कोई भी बरलास को माफ करना नहीं चाहता, क्योंकि फैसला सिर्फ बादशाह खान के पास है। चन्नार खान ने बेटे की तरफ कमर कर ली और अब गोली का इंतजार करने लगा, क्योंकि बादशाह खान खड़ा हो चुका है हाथ में पिस्टल लिए। लेकिन इस वक्त बरलास ने अपनी आंखें मौत के खौफ से बंद कर ली, जबकि उसके बाप ने कहा था कि अपनी आंखें खुली रखना, अपने बाजू फैलाकर मौत का इस्तकबाल करना। लेकिन ऐन इसी वक्त बादशाह खान ने जब देखा कि बरलास ने पामीर को अपाना की वजह से मारा, और बरलास को गोली लगने के वक्त अपाना कितना तड़प रही है, कितनी गमज़दा है, चीख रही है, रो रही है, बस इसी टाइम बादशाह खान ने अपना इरादा तर्क कर दिया और गोली को हवाई फायर में उड़ा दिया। अब उसने फैसला सुनाया कि ठीक है, मैं इसे मारूंगा नहीं, लेकिन सजा तो जरूर दूंगा। गुलाब खान अपनी बेटी अपाना का रिश्ता कभी भी बरलास के साथ नहीं करेगा, इन दोनों की शादी नहीं होगी। अगर मेरे बेटे की दुल्हन नहीं बन सकी अपाना, तो बरलास की भी नहीं बनेगी, और यही बरलास की सजा है। यहाँ पर तो माँ जो कि मरते मरते बच गई अपने बेटे की जिंदगी देखकर, और बाप की भी जान में जान आई, तो वहीं पर बरलास जीते जी मर गया, क्योंकि वो तो अपाना के बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकता। लेकिन बादशाह खान के हुक्म के मुताबिक अपाना और बरलास में जुदाई अब आ चुकी है, इनका रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आप हमारी प्रेडिक्शन से कितना एग्री करते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आपके ख्याल में क्या गोली किसी को लगेगी या नहीं, या फिर बादशाह खान का यही फैसला होगा? इस बारे में कैसे सोचते हैं जरूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।